एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो ये न्यूज़ सुन के एक भारतीय होने पे आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जिस तरह रूस ने 1971 में भारत की मदद की थी, उसी तरह भारत ने रूस की मदद की है 2022 में। तो बात यह है कि रूस भारत का लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर बन चुका है, इराक को खदेड़ के। आप मुझसे पूछोगे कि भारत ने ऐसी कौन सी मदद की है रूस की, तो जवाब है बहुत ज़्यादा बड़ी मदद की है। तो बात यह है कि रूस और यूक्रेन युद्ध जब शुरू हुआ तो दुनिया के ज़्यादातर देशों ने रशियन ऑयल पे सैंक्शन लगाए थे। तो उस समय अगर भारत उस मौके पर ना उभरता तो रूस पूरी तरह से चीन पर निर्भर हो जाता। और चीन तो आपको पता है, वो तो अपने लोगों का सगा नहीं है, रूस का सगा कहाँ से होता। तो भारत की वजह से रूस के ऑप्शंस बहुत हद तक खुल गए और भारत ने यूएसए और यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस की परवाह किए बिना रूस से तेल लेना शुरू रखा। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने यूएसए और यूरोप वालों को ये तक कह डाला कि जितना तेल हम रशिया से एक महीने में खरीदते हैं उतना आप एक दोपहर में खरीद लेते हो। भारत इस समय पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका है कि हमारे लिए राष्ट्रीय हित सबसे पहले है, फिर दुनियादारी। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर ये तक कह चुके हैं कि मेरे लिए प्रायोरिटी 130 करोड़ भारतीय है, दुनियादारी नहीं। तो वापस आते हैं ऑयल पे। तो अक्टूबर के महीने में भारत ने 9.35 लाख बैरल ऑयल इंपोर्ट किया है रूस से, जो हमारे तेल निर्यात का 22% है। जबकि हमने इराक से 20.5% और सऊदी अरेबिया से 16% तेल का निर्यात किया है। ये डेटा आश्चर्यजनक इसलिए है क्योंकि इस वर्ष भारत ने मार्च में रूस से 0.3% तेल का ही निर्यात किया था। ऑयल इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा फायदेमंद क्यों है, चलिए समझते हैं। तो ऑयल का उत्पादन करने की कीमत से समझते हैं। सऊदी अरेबिया से ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए $4 लगते हैं, इराक से $1.5, ईरान से $2। बट इस समय इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप ऑयल के प्राइस को चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि ये $100 के पास है। देखा आपने तेल का उत्पादन करना कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो इसमें एक कैच है, जो भी टैंकर्स ऑयल एक्सपोर्ट करके जाते हैं उन सब का इंश्योरेंस होता है। 300-400 करोड़ का इंश्योरेंस होता है हर एक शिप पे, जो ले जाता है 600 से 700 करोड़ का क्रूड ऑयल। तो हर एक टैंकर लगभग 1000 से 1200 करोड़ वर्थ मूव करता है। तो इन शिप्स का इंश्योरेंस कहाँ होता है? जवाब है लंदन। कंपनी जैसे कि लॉयड प्रोवाइड करती है शिप इंश्योरेंस दुनिया के ज़्यादातर ऑयल टैंकर्स को। तो ये इंश्योरेंस कंपनीज फोर्स करती है रशिया को ऑयल $60 प्रति बैरल बेचने के लिए, डिस्पाइट कि रशिया पे इस समय सैंक्शंस लगे हैं। तो ये इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस सिर्फ 30 नवंबर तक देने वाली थी। तो पुतिन ने एक खेला कर दिया। व्लादिमीर पुतिन ने अपने खुद के ऑयल टैंकर्स 500 से 1000 की संख्या में डेवलप करने शुरू कर दिए हैं। ईरान भी उसमें सहयोग कर रहा है, मे भी इराक भी जुड़ जाए। तो यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज का डेस्परेशन दिख रहा है, ये लोग दुनिया की ऑयल मार्केट को कंट्रोल करना चाहते थे। अमेरिका ने ऑयल के चक्कर में पूरे मिडिल ईस्ट को उड़ा दिया। इराक में ऑयल फील्ड्स नेशनलाइज थी, तो अमेरिका ने डेमोक्रेसी और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे इराक पे हमला किया और इराक की ऑयल फील्ड्स को प्राइवेटाइज किया, जिस पे अमेरिकन कंपनीज का आज तक कब्जा है। इसीलिए अमेरिका चाहता था कि भारत जैसा बड़ा देश उसका हुक्म माने, पर भारत ने अपने हितों को ध्यान में रखा, पश्चिमी देशों के हुक्म को खारिज कर दिया। तो आज माजरा ये है कि दुनिया के बाकी देश भी रूस से तेल खरीदने के इच्छुक हैं। भारत ने दुनिया के बाकी देशों को एक राह दिखाई है और सिद्ध किया है कि ये 1947 का भारत नहीं बल्कि 2022 का भारत है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मेरी बहुत मदद होती है और इससे चैनल की बहुत ज़्यादा मदद होती है। धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ और जय हिंद।